हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं। जी हां, आज की इस मॉर्निंग सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। जी हां, 100 एमसीक्यूज करवाने वाले हैं, लेकिन यहां पर जो ये 100 एमसीक्यूज होंगे, पहले ही इनके आंसर आपको साथ साथ में विजिबल हो जाएंगे, ताकि आपका मंडे, जी हाँ, आपका जो टाइम है मॉर्निंग में वो वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को एक बार विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर रोज आपको मिलती रहती है ढेर सारी सीरीज। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड, कि कर्णम मल्लेश्वरी किस से रिलेट करती हैं। तो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो राइट है यहाँ पर ये है आपका वेट लिफ्टिंग। चलिए मैं इसके साथ साथ में थोड़ा बहुत आपको बताता भी चलूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी फेमस है और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 2000 के अंदर, ठीक है, सन 2000 के अंदर इन्होंने जो सिडनी ओलंपिक हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया था वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में। ठीक है, वेट लिफ्टिंग इनका गेम है और वेट लिफ्टिंग में भी जो इनका वेट था ये था 69 केजी। ठीक है, 69 किलो वेट कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। और भारत की, ठीक है, भारत की ये पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने भारत के लिए कोई मेडल लिया है ओलंपिक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर वी आनंद आपको नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। वी आनंद का मतलब है विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद किस गेम से रिलेट करते हैं? ये है आपका चेस। जी हाँ, चेस से खिलाड़ी हैं और जूनियर ग्रैंड मास्टर या फिर आपका ग्रैंड मास्टर के जो खिताब है वो जीत चुके हैं। ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। और इसके साथ में जो इनको 1991-92 के अंदर, याद रखिएगा, 1991-92 में जो पहला यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरुआत दी गई थी, तो 1991-92 का जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये प्रकाश पादुकोण से रिलेटेड। प्रकाश पादुकोण किस गेम से रिलेट करते हैं? तो प्रकाश पादुकोण आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और प्रकाश पादुकोण, जी हाँ, दीपिका पादुकोण के पिता हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कपिल देव। तो कपिल देव करते हैं क्रिकेट से बिलोंग और कपिल देव हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और याद रखिएगा कि 20वीं शताब्दी का, ठीक है, 20वीं शताब्दी का जो ये कह सकते हैं कि जो आईसीसी का जो ईयर ऑफ द बेस्ट प्लेयर का अवार्ड होता है वो भी यहाँ पर कपिल देव को ही दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 1983 के अंदर, ठीक है, 1983 में जो आपका वर्ल्ड कप है जिताने वाले ये कपिल देव ही है। ठीक है, जिताया तो पूरी टीम ने था, लेकिन उस टाइम पे जो कप्तान थे भारतीय क्रिकेट टीम के वो थे कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साइनी विल्सन। ठीक है, साइनी विल्सन आप इसको कहें या फिर आप इसको साइनी अब्राहिम विल्सन कहें, तो ये आपकी एथलेटिक्स गेम से रिलेट करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एथलेटिक्स इनका गेम है साइनी अब्राहिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जसपाल राणा। जसपाल राणा किस गेम से बिलोंग करते हैं? तो जसपाल राणा का गेम है शूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर गीत सेठी। तो गीत सेठी का गेम कौन सा है आपसे पूछा गया। तो गीत सेठी का गेम है यहाँ पर बिलियर्ड्स और गीत सेठी को गूगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो गीत सेठी का गेम है यहाँ पर बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर पीटी उषा। तो पीटी उषा किस गेम से रिलेट करती है? तो पीटी उषा का गेम है, जी हाँ, 400 मीटर एथलेटिक्स के इवेंट्स में ये पार्टिसिपेट करती हैं और ओलंपिक की, ठीक है, ओलंपिक की अगर हम बात करें तो ओलंपिक खेलों के अंदर यही एक ऐसी खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी आप इसको कहें, कि इन्होंने 4th प्लेस हासिल की थी। और इसके साथ में जो मिल्खा सिंह है उनकी भी ओलंपिक गेम्स के अंदर 4th प्लेस आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर माइकल फेरेरा किस गेम से रिलेट करते हैं? तो माइकल फेरेरा का गेम है यहाँ पर बिलियर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए इंदुपुरी। इंदुपुरी किस गेम से रिलेट करते हैं? तो इंदुपुरी का गेम है टेबल टेनिस। नेक्स्ट है कुंजू रानी देवी। कुंजू रानी का गेम है वेट लिफ्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अजय जडेजा किस गेम से रिलेट करते हैं? तो अजय जडेजा रिलेट करते हैं क्रिकेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश भूपति। तो महेश भूपति का गेम है टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिएंडर पेस का गेम कौन सा है? तो लिएंडर पेस का गेम है
टेनिस। ठीक है, लिएंडर पेस और महेश भूपति को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी इन दोनों खिलाड़ियों को जाना जाता है। और ये कह सकते हैं कि भारत की तरफ से जो दमदार जोड़ी है पुरुष डबल की, तो यहाँ पर लिएंडर पेस और महेश भूपति की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुला चौधरी किस गेम से रिलेट करती हैं, तो बुला चौधरी का गेम है यहाँ पर आपका स्विमिंग। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपाली रेपले। ठीक है, रूपाली रेपाले किस गेम से बिलोंग करती है, तो रूपाली रेपाले का गेम है स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है परमजीत सिंह का कौन सा गेम है, तो परमजीत सिंह का गेम है यहाँ पर स्प्रिंटिंग। और एक नाम परमजीत से ही मिलता नाम है परमजीत सिंह समोता। ठीक है, याद रखिएगा, मैं नाम क्या बोल रहा हूँ, परमजीत सिंह समोता। ये जो परमजीत हैं ये स्प्रिंटिंग की फील्ड से हैं, मींस एथलेटिक्स हैं, एथलीट हैं, ये खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स के। और इसके साथ में एक मैं नाम ले रहा हूँ, याद रखिएगा, सुन लीजिएगा नाम को, परमजीत सिंह समोता। परमजीत सिंह समोता एथलेटिक्स के नहीं, वो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं और फिलहाल हरियाणा के अंदर डीएसपी के पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संगीता रानीपुरी किस गेम से रिलेट करती है, तो संगीता रानी का गेम है स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्रिकेट से रिलेटेड है अनिल कुंबले। और अनिल कुंबले का जो गेम यहाँ पर क्रिकेट और स्पिनर, ठीक है, बॉलर के तौर पर ये टीम में शामिल रहते थे। और एक और बात बता दूं कि अनिल कुंबले ने अपना टेस्ट क्रिकेट के कैरियर में सिर्फ एक ही शतक बनाया है। ठीक है, एक ही ये शतक बना पाए हैं, और टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन्होंने एक शतक बनाया है। इसके साथ में ये पहले खिलाड़ी हैं, भारतीय पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक टेस्ट की सभी 10 विकेट्स को अपने नाम किया है। इसके साथ में टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले भारतीय बॉलर हैं जिन्होंने 600 विकेट पूरी की हैं, और इनको जंबो के नाम से जाना जाता है। जंबो दी ग्रेट इनको कहा जाता है, कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और इसके साथ में स्पिन और गूगली के ये माहिर थे अपने समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अशोक सांडिल्य से रिलेटेड, तो अशोक सांडिल्य का गेम है बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है के एम बिनामोल किस गेम से रिलेट करते हैं, तो के एम बिनामोल का गेम है एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्खा सिंह, और मिल्खा सिंह को तो भाई कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। मिल्खा, आपने मूवी भी देखी होगी मिल्खा भाग, तो वहां से आप बहुत कुछ इनके बारे में जान सकते हैं। तो रनिंग इनका इवेंट्स है, और हाल फिलहाल में इनको कोविड हो गया था, लोगों के अंदर लोगों ने इतना रूमर फैलाया था। और इसके साथ में जो इनकी वाइफ थी, वॉलीबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर थी, उनकी कोविड-19 की वजह से रिसेंटली अभी हाल फिलहाल के दिनों में डेथ हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सेटबैक है। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि पंजाब वॉलीबॉल एसोसिएशन में वो अध्यक्ष के पद पर भी इनकी वाइफ काम कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अपर्णा पोपट किस खेल से रिलेट करती है, तो अपर्णा पोपट का खेल है बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पी गोपीचंद का मतलब है पुलेला गोपीचंद से, तो पुलेला गोपीचंद का गेम है बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिंको सिंह, और डिंको सिंह की भी हाल फिलहाल में अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले अभी डेथ हुई है। ठीक है, आज हो गई है 17 जून, तो 4-5 दिन पहले इनकी डेथ हुई थी। और ये बॉक्सिंग के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और इनके बारे में बता दूं, डिंको सिंह के बारे में, कि इन्होंने 1998 के जो एशियन गेम्स हुए थे, 1998 के जो एशियन गेम्स हैं उनमें ये स्वर्ण पदक विजेता हैं। और इनकी 4 साल लंबे समय से लीवर की जो कैंसर की बीमारी थी, उस कैंसर की बीमारी से इनका देहांत हो गया है। ठीक है, और इनको अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अरिथे रामास्वामी, और डिंको सिंह से रिलेटेड मैंने वीडियो भी डाल रखी है, आप उसको देख लीजिएगा, वहां से आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अरिथे रामास्वामी किस गेम से रिलेट करते हैं, तो अरिथे रामास्वामी का गेम है चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुआगल श्रीनाथ का कौन सा गेम है, तो जुआगल श्रीनाथ का गेम है क्रिकेट, और अपने समय के ये फास्ट बॉलर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बाउंसिंग भूटिया किस गेम से रिलेट करते हैं, तो बाउंसिंग भूटिया का गेम है फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन अटवाल किस गेम से रिलेट करते हैं, तो अर्जुन अटवाल का गेम है गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनराज पिल्ले से रिलेटेड, तो धनराज पिल्ले किस गेम से रिलेट करते हैं, ये करते हैं आपके हॉकी गेम से रिलेट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर संतोष यादव। संतोष यादव किस गेम से रिलेट करते हैं? तो संतोष यादव का है माउंटेनियरिंग, और ये संतोष यादव 2 बार माउंटेन की जो चढ़ाई है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई है, वो कर चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है श्रुति खन्ना। श्रुति खन्ना किस गेम से रिलेट करते हैं? तो श्रुति खन्ना का गेम है गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर इन चेस बोर्ड। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि चेस बोर्ड के अंदर 64 आपके खाने होते हैं। ठीक है, 64 बॉक्स इसके अंदर बने होते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं बॉक्स भी इसके अंदर बना देता हूं, तो ऐसे आपको इस पे बॉक्सेस मिल जाएंगे, वाइट और आपके जी हाँ ब्लैक कलर के बॉक्सेस बने हुए होते हैं। तो ऐसे करके इस पे पूरे 64 आपके बॉक्सेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन क्रिकेट हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन ईच ओवर। एक ओवर के अंदर कितनी बॉलें डाली जाती हैं? तो एक ओवर के अंदर 6 बॉलें डाली जाती हैं। सन 1900, ठीक है, याद रखिएगा सन 1900 से पहले आप ये भी याद रखिएगा कि जो ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को शामिल किया गया है सन 1900 में शामिल किया गया है, और सन 1900 में जो आपका क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था उस समय जो बॉल थी एक ओवर में 10 बॉलें डाली जाती थी, लेकिन बाद में इसको घटाकर अभी 6 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी प्लेयर्स इन ईच टीम इन कबड्डी। तो कबड्डी की एक टीम जो खेलने वाली टीम है, जो प्लेइंग मेंबर होते हैं वो 7 रहते हैं, और प्लस में आप इसमें क्या कर दीजिएगा, इन 5 को और जोड़ लीजिएगा, तो टोटल आपके 12 मेंबर होते हैं। ठीक है, जिनमें से 7 आपके खेलते हैं और 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ओलंपिक गेम्स आर प्लेड। तो 4 साल के बाद में, हर 4 साल के बाद में गेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 2016 के बाद में, 2016 के बाद में आपके 2020 में आपके गेम्स होने थे अभी टोक्यो ओलंपिक, लेकिन अभी वो 2021 के होंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। जी हाँ, ड्यू टू कोविड-19 दीज गेम्स आर पोस्टपोन्ड 2020 एंड नाउ इट्स गोइंग ऑन इन 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन इज मेजरमेंट्स इन स्टैंडर्ड ट्रैक एथलेटिक्स। जो एथलेटिक्स का स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसकी यहाँ पर लेंथ आपसे पूछी गई है कि टोटल डिस्टेंस कितनी रहती है। तो ये टोटल होता है आपका 400 मीटर का। और चलिए मैंने एक इससे रिलेटेड आपका कम्युनिटी के अंदर हमारी जो यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी है उसमें भी मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर भी विजिट करते रहिएगा। तो देखिए वहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन डाला था कि एक जो स्ट्रेट होती है, जो एथलेटिक्स का ट्रैक मार्क किया जाता है उसके लिए जो स्ट्रेट मार्किंग होती है वो कितनी रहती है। तो देखिए स्ट्रेट मार्किंग के लिए कईयों ने जो मैंने वहां पर ऑप्शन दिए थे, किसी ने 80 बताया था, किसी ने 85 बताया था। देखिए वहां पर मैंने लिखा हुआ था, क्लियर लिखा हुआ था कि 84.39 84.39 इट्स अ स्टैंडर्ड स्ट्रेट। ठीक है, स्टैंडर्ड स्ट्रेट है, ये आपकी जो सीधी रेखा ली जाती है ये स्टैंडर्ड मार्किंग के लिए है, जो 400 मीटर का ट्रैक मार्क किया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स की रूल बुक की बात कर रहा हूं मैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के अकॉर्डिंग जो भी आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड ट्रैक बनाए जाते हैं 400 मीटर की दूरी की, उनकी जो यहाँ पर पर्टिकुलर रहेगी वो रहेगी 84.39। ठीक है, 84.39 जब हम यहाँ पर स्ट्रेट लेते हैं तो इसके बाद में जो आपका रेडियस निकल के आएगा, जो रनिंग आपका रेडियस निकल के आता है, मार्किंग रेडियस निकल के आता है, तो रनिंग रेडियस निकल के आएगा। रनिंग रेडियस का मतलब है जिस पे खिलाड़ी दौड़ता है। ठीक है, तो रनिंग रेडियस होता है आपका 36.80 का निकल कर आएगा जब आप स्ट्रेट ले लेंगे 84.39। तो आप जो मार्किंग के लिए रेडियस ले रहे हैं उस रेडियस को एग्जैक्ट करने के लिए आपका ये 84.39 लिया जाता है। अब इसमें से करना क्या है कि आपने रनिंग रेडियस में से, आप इसमें से जब आप मार्किंग रेडियस निकालेंगे तो आप इसमें से क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर को रिड्यूस कर देंगे। तो 30 सेंटीमीटर को इसमें से जब आप रिड्यूस करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 36.50 मीटर। तो ये आपका होगा मार्किंग रेडियस, जिससे आप जो ट्रैक है उसको मार्क करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रनिंग रेस कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट जो सबसे लंबी रेस है ये रहती है आपकी मैराथन। मैराथन की दूरी की बात करें तो 26 मील। ठीक है, 26 मील 385 गज आपकी पूरी इसमें रहती है। ठीक है, याद रखिएगा ये माइल्स के अंदर है, और अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 42.195 किलोमीटर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप बेसिक याद रखिए, मैं कई बार बता चुका हूं, हो सकता है मैं भी उन लोगों ने ये सीरीज विजिट ना करें तो इसमें मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और
एक चीज और याद रखिएगा, देखिए जितनी भी आपकी मैराथन की बात होती है, मैराथन, हाफ मैराथन, क्रॉस कंट्री जो दौड़ी जाती है, क्रॉस कंट्री अब पहले होती थी आपकी 12 किलोमीटर के लगभग, ठीक है, लेकिन अब उसको कम करके, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स रूल की बात कर रहा हूँ भाई, मैं लेटेस्ट रूल की बात कर रहा हूँ। तो एक तो याद रखिएगा कि जो बैटन एक्सचेंज जोन है, बैटन एक्सचेंज जोन के बारे में भी मुझसे पूछा था कमेंट करके, तो वहां पे भी मैं बता देता हूँ, जो बैटन एक्सचेंज जोन है वो अब 30 मीटर का हो गया है। पहले ये 20 मीटर का बैटन एक्सचेंज जोन होता था, और इसके अंदर 10 मीटर का आपका होता था एक्सेलरेशन जोन, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन जोन है अब एक्सचेंज जोन में ही काउंट कर दिया गया, तो 30 मीटर के दायरे के अंदर आप अपना बैटन एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके साथ में जो क्रॉस कंट्री होती है, क्रॉस कंट्री कभी भी रोड रनिंग नहीं कही जाती भाई, याद रखिएगा। जो आपकी क्रॉस कंट्री अब 10 किलोमीटर की हो गई है, ठीक है, कितनी की हो गई है, 10 किलोमीटर, 10,000 मीटर और 10 किलोमीटर में फर्क ये है कि जहां पर किलोमीटर की बात आ रही है वो आपका रोड इवेंट हो सकता है। अब यहाँ पर जो क्रॉस कंट्री है, क्रॉस कंट्री हमेशा फील्ड एरिया के अंदर दौड़ी जाती है, जिसके अंदर आपका पानी का भी हो सकता है, मड एरिया भी हो सकता है, और उसके साथ में आपका टॉपसी टर्बी जो उबड़ खाबड़ एरिया है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर की आपकी क्रॉस कंट्री होती है, और जो मैराथन है, हाफ मैराथन है, ये आपकी रोड रनिंग है। और जहां पर बात आती है मेजरमेंट में, आपका मीटर में आपकी ली जाती है, 5,000 मीटर है, 10,000 मीटर है, ठीक है, आपका 100 मीटर की रेस है, तो ये सारी की सारी आपकी ट्रैक पर परफॉर्म की जाती है। याद रखिएगा भाई, ट्रैक पर परफॉर्म की जाती है, और ट्रैक पर इसको मीटर में काउंट करने का इसीलिए रीजन है क्योंकि जितनी भी यहाँ पर ट्रैक की मार्किंग होती है वो मीटर में ही काउंट की जाती है। इसीलिए 10 किलोमीटर की रेस को 10,000 मीटर या फिर 10,000 मीटर रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्म आज करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी ट्रैक्स आर देयर इन स्टैंडर्ड एथलेटिक्स ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है लेन, लेन कितनी है, तो लेन होती है आपकी 8। देखिए कम से कम की बात कर रहे हैं, तो कम से कम आपकी 8 हो सकती हैं और मैक्सिमम आपकी 10 हो सकती हैं। जितने भी आपको इंटरनेशनल ट्रैक मिलेंगे, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, जहां पर आपके बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन होते हैं, ठीक है, या फिर आप ओलंपिक ले सकते हैं, कॉमनवेल्थ ले सकते हैं, एशियन गेम्स ले सकते हैं, तो वहां पर जो ट्रैक में आपकी लेन मार्क की जाती है वो 8 से 9 रहती है, ठीक है, 8 से 9 रहेगी, ठीक है। 10 भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 8 से कम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो कंपटीशन होगा वो बेस्ट 8 के बीच में ही आपका फाइनल कंपटीशन होता है। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज आपको कंफर्म कर दे कि जो लेन और लाइन के अंदर क्या फर्क होता है। देखिए लेन जो मार्क की जाती है, लेन की जो टोटल डिस्टेंस है वो 1.22 होती है। अब कुछ साथी ये कहेंगे कि सर 1.22 से लेके 1.25 तक होती है, या फिर 1.21 आप इसको करेंगे। भाई आप उन चीजों को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ आप ये याद रखिए कि 1.22 इज अ राइट मार्किंग ऑफ योर लेन। लेन का भी आप यहां पर आप डेफिनेशन देख लीजिए कि लेन क्या होती है। लेन दोस्तों वो होती है जिसके अंदर खिलाड़ी दौड़ता है, ठीक है। अब ये जैसे कि मैंने 2 मार्क कर दिए हैं, ये लाइन है, ठीक है। अब इसके बीच में जो खिलाड़ी आपका दौड़ेगा, ये क्या है, ये पाथ आपका जिसके अंदर खिलाड़ी दौड़ता है उसको कहा जाता है लेन, ठीक है। अब लाइन क्या होगी, तो लाइन हो जाएगी आपकी जिसके अंदर खिलाड़ी दौड़ता है, उसको, उस पाथ को मार्क करने के लिए, उस पाथ को मार्क करने के लिए जो आपकी लेन यूज की जाती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली आपकी लाइन हो जाएगी, ठीक है। और लाइन की जो चौड़ाई हमेशा रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर रहेगी। 5 सेंटीमीटर आप इसको कह सकते हैं, 50 mm इसको कह सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपकी 10 mm होती है, ठीक है। आई होप कि आपको भी आज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डेली हाउ मैनी आवर्स नीड्स टू स्लीप, कि आपको एक दिन में लगभग कितना सोना जरूरी है। आपको 24 घंटे में कितने घंटे की नींद जरूरी है, तो लगभग आपको 8 घंटे। आप 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए, और जो अच्छे ट्रेनिंग करने वाले या फिर जो जिम वगैरह वर्कआउट करते हैं तो उनके लिए 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी होती है। लेकिन एक जो रोजमर्रा का काम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, तो एग्जैक्ट है यहाँ पर 8 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द नेशनल गेम्स ऑफ आवर कंट्री। तो अपनी कंट्री का गेम भाई यहाँ पर कल भी मैंने आपको करवाया था कि नेशनल गेम है वो हॉकी है, लेकिन कुछ साथियों ने फिर मुझे कमेंट करना शुरू कर दिया कि सर आप गलत जानकारी दे रहे हो, आरटीआई लग चुकी है, आरटीआई में ऐसा कहीं पर भी आरटीआई में नहीं बताया गया कि नेशनल गेम है वो हॉकी है। भाई एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूं, देखिए भारत का अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन भारत के अंदर लोकप्रियता को देखते हुए, अब आप बोलेंगे कि सर लोकप्रियता कैसे हो गई हॉकी की। भाई आपको सीधी सी एक बात ये समझनी है कि 1928 में जब भारत की टीम ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था
और जो आपके ओलंपिक गेम है, ओलंपिक गेमों के अंदर जो हॉकी है, हॉकी को 1908 में ही शामिल कर लिया गया था। भारत की टीम ने 1928 में पार्टिसिपेट किया था। 1928 की टीम जब पार्टिसिपेट करने के लिए गई तो 1928 में भारत ने पहली बार गोल्ड लिया। उसके बाद में 1932 में आया, 1936 में भारत ने गोल्ड लिया। 1940 और 1944 के ओलंपिक है वो आपके ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैंसिल हो गए। उसके बाद में 1948, उसके बाद में 1952, 1956, इन 6 गेमों के अंदर, जी हाँ, 6 लगातार भारत ने गोल्ड मेडल लिए हैं ओलंपिक में। ठीक है, इसी वजह से लोकप्रियता को देखते हुए जो भारत का गेम है वो राष्ट्रीय तौर पर आपका हॉकी ही कहा जाने लगा। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर आपका नेशनल गेम है वो हॉकी घोषित नहीं किया गया है। अब आई होप कि ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और आप इसके बारे में दोबारा कमेंट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन खो खो हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच गेम। तो देखिए जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो 9 रहते हैं, और प्लस में आप इसमें क्या कर दीजिएगा, ये 3 और इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, तो टोटल आपके 12 खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई है तो 9 होते हैं और 3 आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चलिए आपको एक और चीज लेटेस्ट बता देता हूं, आपको पता भी है मैंने खो खो से रिलेटेड एक वीडियो भी डाली हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए जो पहले आपकी मार्किंग होती थी, मार्किंग के अंदर 29x16 होता था, मीन्स 16 मीटर की चौड़ाई होती थी और 29 मीटर की यहाँ पर लंबाई होती थी। अब इस 29 मीटर की लंबाई को घटाकर अब 27 कर दिया गया है। ठीक है, जो भी आपका नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल का जो आपका कोर्ट मार्क किया जाता है उसमें 27 मीटर आपकी लेंथ रहेगी। चलिए अब एक और चीज यहाँ पर क्वेश्चन मेरे सामने कई बार आया है, बच्चों ने मुझसे पूछा है। देखिए ये होता है कि नॉर्थ और ये आपका साउथ और ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी आपका कोर्ट मार्किंग की जाती है या फिर कोई भी आपका ट्रैक मार्क किया जाता है या फिर आप कोई भी ग्राउंड बना रहे हैं, सिर्फ एक हॉकी को छोड़कर, सॉरी आपका जो आपका खो खो का कोर्ट है, खो खो के कोर्ट को छोड़कर और बाकी सभी की जो डायरेक्शन होती है वो आपकी बनेगी नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जो खो खो का है, खो खो का आपका जो कोर्ट मार्क किया जाता है ये आपका ईस्ट टू वेस्ट मार्क किया जाता है। ईस्ट टू वेस्ट इसको मार्क करने का रीजन क्या है? देखिए इसमें एक तो सीधा सा ये होता है कि जब आप खिलाड़ी, ठीक है, जो खिलाड़ी यहाँ पर उस बॉक्स के अंदर बैठा होगा जिसके अंदर से उसको उठकर भागना होता है, तो उसकी डायरेक्शन को यहाँ पर पता लगाने के लिए कि वो डायरेक्शन जब आपका लेगा तो उसका जो हार्ट है जिस भी डायरेक्शन में वो ले रहा है मूवमेंट, जो अमूमन हम मूवमेंट लेते हैं हम अपने बाईं तरफ से अपना जो टर्न है वो मेनली ज़्यादा लेते हैं। तो एक तो रीज़न ये हो गया इसमें, और दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम कोर्ट को, देखिए कोर्ट अगर आप मार्क करते हैं नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, कौन सा नॉर्थ टू साउथ अगर आपने ऐसे कोर्ट मार्क कर दिया तो सनलाइट देखिए या तो आपका सूरज ईस्ट से आएगा, ठीक है, या तो सूरज ईस्ट से निकल रहा है या फिर वेस्ट साइड में आपका सूरज ढल रहा है, तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब खिलाड़ी खड़ा होकर भागेगा या सामने अगर उसका खिलाड़ी जो उसका जो रनर है, रनर प्लेयर अगर यहाँ पर खड़ा रहेगा और जैसे ही वो दौड़कर उसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो जो सामने से लाइट आ रही है, ठीक है, या फिर यहाँ से अगर खिलाड़ी इस तरफ खड़ा है कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो जो सनलाइट है वो सीधा डायरेक्टली प्लेयर की आंखों पर ना पड़े और उसको भागने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसकी आंखों के सामने अचानक से जब लाइट आती है तो उसको दिखना भी, आपको पता है कि जो देखने की फ्लैश लगने की वजह से जो देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये रीजन माना जाता है, ये साइंटिफिक है कि इसीलिए जो कोर्ट है आपका हमेशा खो खो का वो ईस्ट टू वेस्ट मार्क किया जाता है। आई होप कि ये चीज़ भी आज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया विच डे वी सेलिब्रेटिंग द नेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स। तो नेशनल डे जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है स्पोर्ट्स नेशनल डे, तो ये आपका 29 अगस्त को किया जाता है। जी हाँ, भारत का खेल दिवस है वो 29 अगस्त को, और मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी विजार्ड, और हॉकी विजार्ड की भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉकी विजार्ड की जो उपाधि है मेजर ध्यानचंद को कब मिली, तो वो 1928 के ओलंपिक में ही इनको हॉकी विजार्ड की उपाधि दे दी गई थी, और हॉकी के जादूगर के नाम से भी मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। ठीक है, और यूपी से ये बिलोंग करते थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है मेजरमेंट ऑफ वॉलीबॉल ग्राउंड्स इज। तो मेजरमेंट क्या रहेगी? ये रहेगी आपकी 18x9 मीटर। जी हाँ, 18 मीटर की लेंथ रहेगी और 9 मीटर की चौड़ाई इसमें रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फुटबॉल गेम के बारे में पूछा गया, मेजरमेंट ऑफ फुटबॉल
ग्राउंड्स। तो मेजरमेंट्स यहाँ पर जो फुटबॉल का ग्राउंड की जो मेजरमेंट यहाँ पर बात की गई है, ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें 12.15 मीटर इंटू 10 मीटर। तो भाई ये खो खो का जो फुटबॉल है इसकी मेजरमेंट नहीं है, एक तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो आपको मेजरमेंट्स की बात है वो मैं बता देता हूँ। तो ये मेजरमेंट रहती है आपकी, चलिए 120, ठीक है, 120 से लेकर 130, ठीक है, 130 यार्ड्स आप इसको कर लीजिएगा। 120 से लेकर 130 यार्ड्स की यहाँ पर लेंथ रहती है। ठीक है, और अगर हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई आपकी 50 से लेकर 90 यार्ड्स तक आपकी हो सकती है। ठीक है, ये भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सर्विस आर देयर इन वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल के अंदर आपकी दो तरह की मेन सर्विस होती है। ठीक है, एक तो होती है अपर हैंड और एक होती है आपकी ओवर हैंड। ठीक है, ओवर हैंड और आपका अंडर आर्म और आपका ओवरहेड सर्विस आपकी की जाती है। तो अंडर आर्म और आपका राउंड आर्म जो सर्विस की जाती है, ये दो तरह की, लेकिन इसके अंदर भी फिर आपके वेरिएशन आप बना सकते हैं, जिसमें फ्लोटर आपकी सर्विस होती है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर इसमें बना सकते हैं, लेकिन जो मेन है दो रहती है आपकी, एक होती है अंडर आर्म और एक होती है आपकी अपर आर्म सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के साथ में कौन एसोसिएट कर रहा है, तो ये है साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल। और 2012 का ओलंपिक, जी हाँ याद रखिएगा 2012 के ओलंपिक में जी हाँ हमारी भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये भी आप याद रखिएगा। पीटी उषा का गेम है एथलेटिक्स, सानिया मिर्जा टेनिस से रिलेट करती हैं, और साइनी विल्सन है ये भी एथलेटिक्स से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 48 नंबर, और क्वेश्चन में पूछा गया है इन फुटबॉल हाउ मैनी प्लेयर्स इन ईच टीम। तो हर एक टीम के अंदर जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो 11 रहते हैं, और प्लस आप इसमें 4 और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल आपके 15 खिलाड़ी आपकी टीम के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉकी ग्राउंड। तो हॉकी ग्राउंड की जो मेजरमेंट है वो क्या रहेगी, तो हॉकी ग्राउंड की जो मेजरमेंट है ये होती है आपकी 100 मीटर इंटू 16 मीटर। ठीक है, 100 मीटर लंबाई हो जाएगी और आपकी 60 मीटर की चौड़ाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इवेंट इज इंक्लूडिंग इन एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स में कौन सा इवेंट आपका काउंट किया जाता है, तो एथलेटिक्स में आपका शॉर्ट पुट होता है, हैंडबॉल एक अलग से गेम है, पासिंग द बॉल आपकी टर्म्स होती है जो आपका फुटबॉल के अंदर या फिर आपका हॉकी के अंदर आपकी टर्म यूज की जाती है। थ्रो बॉल एक अलग से गेम है। और वैसे अगर मैं बात करूं तो अंडर 14, ठीक है याद रखिएगा भाई मैं क्या बता रहा हूं, अंडर 14 एथलेटिक्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जेवलिन थ्रो की जगह अब जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसने नया गेम इंट्रोड्यूस किया है जिसको कहते हैं थ्रो बॉल। ठीक है, बॉल थ्रो या फिर थ्रो बॉल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चे को एक क्रिकेट का जो गेंद होता है 159 ग्राम, ठीक है 159 ग्राम की एक गेंद होती है, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए वेट और ना उससे कम। तो 150 से लेकर 159 ग्राम की जो गेंद होती है वो दी जाती है, जिसको बच्चा या फिर जो एथलीट है वो सेम उसी टेक्निक से फेंकता है जैसे आपका जेवलिन थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका नया गेम है आप इसको याद रखिएगा कि अंडर 14 की टीम्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन रिले देयर आर हाउ मैनी प्लेयर्स इन ईच टीम। एक रिले की रेस में कितने खिलाड़ी होते हैं, भाई 4 खिलाड़ी दौड़ते हैं, और एक आप इसमें ऐड कर लीजिएगा आपकी जानकारी के लिए कि एक प्लेयर है वो सब्स्टिट्यूट रहता है। मींस जब आप यहाँ पर एथलेटिक्स की टीम में आप रिले की बात कर रहे हैं, रिले की जो टीम के नाम देते हैं तो वहाँ पर आपके 5 नाम प्लेयर के जाते हैं। एक प्लेयर वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर है उसको आप चेंज कर सकते हैं इन द कंडीशन ऑफ इफ द मेन प्लेयर इंजर्ड और दे आर नॉट कैपेबल टू फाइट इन रिले। ठीक है, तो उस कंडीशंस में जो आपका एक्स्ट्रा प्लेयर है सब्स्टिट्यूट प्लेयर है उसका यूज किया जाता है। तो आपको मेन क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि कितने होते हैं रिले की टीम में, तो आप बताइएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया इन एथलेटिक्स इन एथलीट्स इफ देयर इज ए विनर सो हाउ मैनी पॉइंट्स डज ही गेट। सपोज कीजिए कि एथलेटिक्स का कोई भी इवेंट हो रहा है, अगर वहां पे कोई भी इवेंट जीत जाता है तो उसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, तो देखिए वहां पर 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर एथलेटिक्स में अगर कोई मेडल कोई फर्स्ट पोजीशन ले लेता है तो उसको 5 पॉइंट कैसे देंगे, क्या रीजन है। देखिए आपको नेशनल, इंटरनेशनल या फिर आप यूनिवर्सिटी या फिर आप कॉलेज या फिर आप अपना कोई भी लोकल टूर्नामेंट करवा रहे हैं जहां पर एथलेटिक्स की बात हो रही है, तो आपको बेस्ट प्लेयर चुनना होता है। ठीक है, बेस्ट एथलीट आपको चुनना होता है। ठीक है, आपको वहां पर अपना
अपना जो चैंपियन ट्रॉफी है वो भी निकालनी होती है कि कितनी टीमों के कितने खिलाड़ी आए थे, कौन कौन सी स्टेट से आए थे। तो आप उनको बेस्ट चैंपियन या फिर जो रनिंग ट्रॉफी होती है उसको देने के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी टीम या फिर जो भी खिलाड़ी विन करता है उसको आप देते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट्स टैली के आधार पर आपका जो बेस्ट एथलीट है उसका चुनाव किया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। तो चलिए, जो फर्स्ट खिलाड़ी होता है उसके लिए आपके 5 पॉइंट होते हैं, और जो आपका फर्स्ट के बाद में जो आपका खिलाड़ी आएगा सेकंड, ठीक है, जो सेकंड जिसने सेकंड मेडल लिया है उसके लिए पॉइंट निर्धारित किए जाते हैं 3, और जो यहाँ पर जी हाँ थर्ड पोजीशन लेता है उस थर्ड पोजीशन के लिए दिए जाते हैं 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो आप ये टेबल इसको याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन बास्केटबॉल इन ईच टीम। तो एक बास्केटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 5 होते हैं भाई खेलने वाले, ठीक है। और आप इसमें 7 क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो टोटल आपके 12 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बास्केटबॉल के ग्राउंड्स की हम बात करें तो ये यहाँ पे रहेगा आपका 28 मीटर लंबा रहेगा और 15 मीटर की चौड़ाई इसकी रहेगी, ठीक है। ये भी आप याद कर लीजिएगा, बेसिक है क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मेजरमेंट्स ऑफ कबड्डी ग्राउंड। कबड्डी का ग्राउंड है उसकी मेजरमेंट क्या रहती है? तो भाई कबड्डी का ग्राउंड की जो यहाँ पर मेजरमेंट्स बता रखी है इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए मैं इसको अभी करेक्ट कर देता हूँ, तो इसको आप कर लीजिएगा 13 मीटर इंटू 10, ठीक है। 13 मीटर इंटू 10 का मतलब है कि 13 मीटर की लंबाई हो जाएगी और 10 मीटर की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, मेंस कबड्डी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में अच्छा यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर अब गर्ल्स के लिए भी बता दीजिए, तो गर्ल्स के लिए हो जाएगा यहाँ पर 12 इंटू 8, ठीक है, 12 इंटू 8 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए क्वेश्चन मैं एक बार लेकर आ जाता हूँ। चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विस आर देयर इन वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल के अंदर सर्विस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि 2 प्रकार की आपकी होती है, ठीक है, अंडर आर्म और अपर आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे हु इज ए प्रेजेंट कैप्टन इन इंडियन क्रिकेट टीम। तो क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, अभी तो हाल फिलहाल में तो भारतीय टीम के जो कप्तान है वो विराट कोहली हैं, लेकिन ये उस समय का क्वेश्चन है जहां पर आपके महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हुआ करते थे, माही के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और जी हाँ 2007 आप याद रखिएगा, 2007 का T20 जिताने में इनका जी हाँ इन्हीं की कैप्टनसी में जीता था हमने। और जी हाँ 2011 का जो वर्ल्ड कप आया है भारत में ही हुआ था, और ये भी जी हाँ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने जीता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जो भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम है इसके कप्तान है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है पीवी संधू एसोसिएटेड विद विच गेम। पीवी संधू किस गेम से रिलेट करती है? तो पीवी संधू करती हैं आपकी बैडमिंटन से। और याद रखिएगा 2016 का ओलंपिक, 2016 के ओलंपिक में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, ठीक है, सिल्वर मेडल इनको मिला है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर ऑफ स्पोर्ट्स। मदर किसको कहा जाता है? सभी गेमों की माता किसको कहा जाता है? तो भाई सभी गेमों की माता यहाँ पर इसमें गलत बता रखा है, एथलेटिक्स नहीं है, ठीक है, एथलेटिक्स यहाँ पर नहीं है भाई इस गेम्स की, ठीक है। तो मदर कौन है वो याद रखिएगा, ये है आपकी जिम्नास्टिक, ठीक है, जिम्नास्टिक को कहा जाता है सभी गेमों की माता, ठीक है, सभी गेमों की माता कौन है? जिम्नास्टिक है। और अगर यहाँ पर क्वीन की बात करें, ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि मदर को आप निकाल दीजिए, ठीक है, मदर को आप निकाल दीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पे आप लिखेगा क्वीन, ठीक है, क्वीन आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो क्वीन क्या है? ये है आपकी एथलेटिक्स, ठीक है। तो अब आप इसको सही कह सकते हैं, क्वींस ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है एथलेटिक्स को, ठीक है। मदर हो जाएगी जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है इन कबड्डी टू टेक ए बोनस पॉइंट हाउ मैनी प्लेयर्स नीड इन अपोनेंट कोर्ट। कि जब आपको बोनस पॉइंट लेना हो तो कितने प्लेयर होने चाहिए आपकी अपोनेंट टीम के? तो आपकी अपोनेंट टीम के अंदर आपके टोटल जी हाँ 6 से 7 प्लेयर आप जरूरी है, ठीक है, 6 से 7 प्लेयर अगर आपकी टीम में है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर बोनस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है डेविस कप रिलेटेड टू। डेविस कप किससे रिलेट करता है आपसे पूछा गया है, तो डेविस कप आपका टेनिस से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टेस्ट एथलेटिक्स इन द वर्ल्ड। फास्टेस्ट कौन है? सबसे
जो फास्ट है तो ये है आपका हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट का याद रखिएगा भाई 9.58 सेकंड, ठीक है, 9.58 सेकंड में बंदे ने रेस क्लियर कर ली। और 2004 के ओलंपिक में की खास बात बताता हूँ, 2004 के जो ओलंपिक हुए थे बेस्ट 4 में भी नहीं आ पाए थे हुसैन बोल्ट, याद रखिएगा बेस्ट 4 में भी यहाँ पर नहीं आ पाए थे हुसैन बोल्ट, लेकिन 2008, 2012 और 2016 के ओलंपिक में बंदे ने धूम मचा दी भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर आपका मेजरमेंट्स लॉन्ग जंप से रिलेटेड, कि लॉन्ग जंप की जो पिट होती है उसकी लेंथ कितनी रहती है। देखिए भाई मैं इसीलिए क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ कि होता कई बार ये है कि हमारे पास में क्वेश्चंस होते हैं लेकिन हम इनको गलत तरीके से कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो राइट बता रखा, क्या बता रखा है, ये बता रखा है 3 मीटर इंटू 8 मीटर। भाई ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको याद रखना कि जो लॉन्ग जंप की पिट होती है, लॉन्ग जंप की पिट की जो लंबाई हो जाएगी ये रहेगी आपकी कितनी, याद रखिएगा ये होगी आपकी 9 मीटर, ठीक है। और अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगी आपकी 2.752 मीटर, ठीक है। 2.75 मीटर से लेकर 3 मीटर की चौड़ाई होती है और जो लेंथ है ये हो जाएगी आपकी 9 मीटर, ठीक है। और अब आपके लिए एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी कंफर्म कर देता हूँ ताकि आपको और भी इजी हो जाए। देखिए जो आपकी लॉन्ग पिट बनी रहती है और उसके बाद में जो आपका स्टॉप बोर्ड होता है, इस स्टॉप बोर्ड के बीच में और यहाँ पर जो आपका लॉन्ग पिट के बीच की जो दूरी है ये हो सकती है कितनी, 1 से लेकर 3 मीटर, ठीक है। जितने भी आपने स्टैंडर्ड या फिर एथलेटिक्स के बड़े इंटरनेशनल मैचेस देखे हैं जहां पर आपका लॉन्ग जंप करवाया जाता है, उस लॉन्ग जंप के इवेंट में सिर्फ जो फासला इसमें रहता है ये 1 मीटर का रहता है, लेकिन आप 1 से 3 मीटर का ले सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आपको कंफर्म करने की ज़रूरत है कि जो आपका लॉन्ग पिट बनेगी, ठीक है, लॉन्ग पिट जो आपकी बन रही है यहाँ से लेकर और जो आपका स्टॉप बोर्ड है, सॉरी आपका जो टेक ऑफ बोर्ड है, इनके बीच की जो टोटल दूरी है ये 10 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 3 मीटर की डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पर अगर आप 3 मीटर की डिस्टेंस ले रहे हैं तो जो आगे की लॉन्ग जंप की पिट होगी वो 7 मीटर की लंबाई की होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 1 मीटर का गैप रख रहे हैं तो ये आपकी 9 मीटर की होगी, ठीक है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स की जब भाई आप बुक उठाकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 9 मीटर की लेंथ होती है आपकी लॉन्ग जंप की पिट की, ठीक है। और इसका जो रनवे आपका बना होता है इसकी चौड़ाई, ठीक है, याद रखिएगा भाई रनवे की जो चौड़ाई होती है जिसको अप्रोच रन एरिया कहा जाता है ये 1.22 चौड़ाई का ही मिलेगा, ठीक है। जो आपका टेक ऑफ बोर्ड है, टेक ऑफ बोर्ड की जो आपको जो विड्थ मिलेगी ये मिलेगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर विड्थ होती है और 10 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ होती है। डेप्थ का मतलब है गहराई, ठीक है। ये भी याद रख लीजिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेस इट इज़ एसेंशियल टू हैव हाई। तो यहाँ पर आपके लिए जब भी आप बोल रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टेमिना, जिसको हम एंडोरेंस कहते हैं। अगर आपके पास में अच्छा एंडोरेंस है तो आप अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं, जो एंडोरेंस प्लेयर कहे जाते हैं भाई, वो एरोबिक एक्टिविटी में काम कर सकते हैं, मीन्स एरोबिक कंडीशन में काम करते हैं और इसके साथ में सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रिले वी यूज्ड, रिले के अंदर आप क्या यूज करते हैं, तो रिले के अंदर आप बैटन यूज करते हैं और बैटन की लेंथ भाई होती है 28 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है, नॉट मोर देन 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर से जो बैटन की लंबाई है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो वेट हो जाएगा नॉट मोर देन और नॉट लेस देन 50 ग्राम, ठीक है, नॉट लेस देन 50 ग्राम आपका नहीं होना चाहिए। 50 ग्राम का आपका बैटन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फेब्रेज फ्लॉप स्किल, फेब्रेज नहीं है ये, फोसबेरी फ्लॉप आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। फेब्रेज हो सकता है मैं भी आप कहते हो लेकिन मैं तो इसको फोसबेरी के नाम से ही जानता हूँ। तो फोसबेरी फ्लॉप जो टेक्निक है वो किसकी है, तो आपको याद रखना है जो फोसबेरी फ्लॉप टेक्निक है ये आपकी होती है लॉन्ग जंप सॉरी हाई जंप के अंदर, ठीक है, हाई जंप की स्किल रहेगी फोसबेरी फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है रेडियस ऑफ शॉर्ट पुट सर्कल, रेडियस कितना है शॉर्ट पुट के सर्कल का, तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पर 1.0, चलिए मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, 1.067 मीटर आप इसको कर लीजिएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा 1.067 मीटर ये आपका रेडियस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको कंफर्म हो जाएगी कि 1.067 मीटर जो 110 हर्डल खिलाड़ी करते हैं, ठीक है, 110 मीटर हर्डल के अंदर जो हर्डल की ऊंचाई है वो भी
1.067 मीटर होती है। ये भी आप यहाँ पर कंफर्म कर लीजिएगा। और इसके साथ में जो आपका डायामीटर होगा, ठीक है, डायामीटर भी आप याद कर लीजिएगा कि डायामीटर आपका जो शॉर्टपट का सर्कल होता है इसका कितना रहेगा। तो डायामीटर भाई आप इसका डबल कर दीजिए, तो डबल करने के बाद में ये हो जाएगा आपका 2.135, ठीक है, 2.135 मीटर। जी हाँ, आपका डायमीटर हो जाएगा शॉर्ट पुट के सर्कल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डायमीटर ऑफ डिस्कस थ्रो। तो डिस्कस थ्रो का जो डायमीटर है ये आपका हो जाएगा 2.50 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर का आपका डायमीटर रहेगा। और अगर आप इसका हाफ कर देंगे, जी हाँ, आप इसको क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करने के बाद में आपके पास में आ जाएगा 1.25, ठीक है, 1.25 मीटर का रेडियस हो जाएगा आपके डिस्कस थ्रो का, ठीक है। और डिस्कस थ्रो से रिलेटेड और शॉर्ट पुट से रिलेटेड भी भाई मैंने चैनल पे यार 500 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको ज़रूर विजिट कीजिए। आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ही प्रिपरेशन के लिए वो सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया वेट ऑफ डिस्कस थ्रो फॉर वीमेन के लिए जो वेट है डिस्कस का ये हो जाएगा 1 किलो, और यहाँ पर मेंस के लिए हो जाएगा आपका 2 kg, ठीक है। 2 किलो की डिस्कस होती है मेन के लिए, और वीमेन के लिए होती है 1 किलो की डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया यॉर्कर बॉल रिलेटेड टू, ठीक है, रिलेट किससे करती है यॉर्कर बॉल, ये क्रिकेट की बॉल से आपका रिलेट करती है, मींस क्रिकेट से रिलेट करती है आपकी यॉर्कर टर्म। और क्रिकेट के अंदर यॉर्कर के जहीर खान, ठीक है भाई, मेरे फेवरेट खिलाड़ी है जहीर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया अटैक लाइन रिलेटेड टू, जो अटैक लाइन है वो किससे रिलेट करती है, तो अटैक लाइन आपकी रिलेट कर रही है वॉलीबॉल से, ठीक है। और वॉलीबॉल की मैं भाई आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपकी अटैक लाइन होती है वो कैसे आपकी काम करती है, ठीक है। चलिए, ये आपका मैंने हाफ कोर्ट बना दिया, ठीक है, ये बीच में नेट लगा हुआ है, ठीक है। जो अटैक लाइन होगी, अटैक लाइन आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है, अटैक लाइन ये और एक अटैक लाइन इधर, ठीक है। जो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस होगी पीछे की तरफ से, जो एंड आपका जो सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन, ठीक है, ये वाली आपकी सर्विस लाइन है। सर्विस लाइन से लेकर जो आपके अटैक के बीच में दूरी है ये आपकी 6 मीटर रहती है, और नेट से आपकी जो दूरी रहेगी ये आपकी 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया मेजरमेंट इन हैंडबॉल ग्राउंड, ठीक है, हैंडबॉल का जो कोर्ट होता है उसकी मार्किंग क्या है, तो हैंडबॉल की कोर्ट की मार्किंग की अगर हम बात करें तो 40 मीटर होती है लेंथ, और 20 मीटर की होती है विड्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया फाउंडर ऑफ जूडो, जूडो के फाउंडर कौन है, तो जूडो के फाउंडर है कानो जिगारो, ठीक है, कानो जिगारो जूडो गेम के फाउंडर है। और जूडो कहाँ का नेशनल गेम है ये भी याद रखिएगा, जूडो जो है ये आपका जापान का राष्ट्रीय गेम है, नेशनल गेम है, ठीक है, जापान का। सुमो भी खिलाड़ी कहते हैं कि कुछ यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमें बताते हैं कि सर सुमो भी तो है, लेकिन भाई जो आधिकारिक तौर पर है वो आपका जूडो ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ इंडिया टू मैन किंग, ठीक है, तो क्या है, ये आपका है योगा, ठीक है। योगा ही आपका सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट है जो पूरे भारत ने दिया है विश्व को, और इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। हम पूरे विश्व को ही एक कुनबे की तरह, एक परिवार की तरह देखते हैं, और हमारा जो योग है, जी हाँ, योग ही पूरी संसार को भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गूगली रिलेटेड टू, गूगली को किससे रिलेट किया जाता है, तो गूगली को आप गूगल से रिलेट मत कीजिएगा, ये भाई क्रिकेट से रिलेट है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि गूगली के माहिर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ फुल मैराथन, फुल मैराथन की डिस्टेंस कितनी होती है, तो भाई इसमें 42 किलोमीटर बताई है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही कंफर्म कर चुका हूँ कि 42.15 मीटर आप याद रखिएगा भाई, ठीक है, 42.15 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये आपकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज ब्राजील बेस्ट फुटबॉलर, ब्राजील का जो सबसे बेस्ट फुटबॉलर है वो कौन है, तो ये है रोनाल्डो। और हाल फिलहाल के अंदर भाई रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा, जी हाँ, 700 से अधिक इंटरनेशनल गोल किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट स्पोर्ट्स इज प्लेड एट विंबलडन, विंबलडन किस गेम से रिलेट करता है, आप सीधा सा ये समझ लीजिए कि विंबलडन की जो प्रतियोगिता होती है वो टेनिस खेल से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच सिटी वर द 2000 समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब मैंने कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताया था कि सिडनी ओलंपिक हुए थे आपके 2000 के अंदर, ठीक है, सन 2000 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आपका खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट कंट्री डज द सॉकर प्लेयर वैन रूनी कम फ्रॉम, जो सॉकर प्लेयर हैं वैन रूनी वो कहाँ से आते हैं, तो ये है आपके इंग्लैंड के प्लेयर हैं वैन रूनी, ठीक है। और इंग्लैंड को ही माना जाता है फुटबॉल का, ठीक है, क्रिकेट का, और इसके साथ में आपका जो बैडमिंटन है इन सब का जन्मदाता भाई, बड़ी
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई सीधी सी बात ये है कि मेरे देखिए, मैं चाहे आपका हो सकता है, मैं भी आपको किसी को बुरा लगे, देखिए भाई अंग्रेज़ों ने यहाँ पर राज किया, अंग्रेज़ों ने अपनी चीज़ पेटेंट करवा ली कि भाई ये हमने दिया है, वो हमने दिया है। लेकिन आप भारत में आगे देखिए ना, भारत में 1500 साल पहले आपका बैडमिंटन खेला जाता था, ठीक है। हम जहाँ पर पोलो की बात कर रहे हैं वो भी भारत में ही खेला जाता है। लूडो, स्नेक, ठीक है, सांप सीढ़ी आप जिसको कहते हैं, डाइस, शतरंज जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, चेस बोलते हैं, योगा बोलते हैं, ठीक है, खो खो, कबड्डी, भाई ये सभी भारत की तो देन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जो मोहम्मद अली है वो वर्ल्ड चैंपियन है, तो किस गेम से रिलेट करते हैं? तो मोहम्मद अली आपके बॉक्सिंग खेल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाउ मैनी बेसिस आर देयर ऑन ए बेसबॉल फील्ड? जो बेसबॉल की फील्ड होती है उसमें कितने बेसिस होते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपके 4 बेसिस बने होते हैं जहां पर खिलाड़ी दौड़कर अपने अंक पूरे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच और सॉरी इन व्हाट कंट्री वर द 2010 विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड? जो 2010 के विंटर ओलंपिक गेम है वो कहां पर करवाए गए? तो ये 2010 में आपके कनाडा के अंदर कराए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए टिपिकल गोल्फ कोर्स फीचर हाउ मैनी होल्स? जो एक आपका गोल्फ का कोर्स होता है उसके अंदर टोटल कितने होल्स होते हैं जहां पर खिलाड़ी है वो गेंद को डालता है, ठीक है। तो 18 होल्स होते हैं पूरी जो आपका गोल्फ का कोर्स बनाया जाता है, ठीक है। और जो गोल्फ का मैदान होता है उसको कोर्स कहा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, द फ्रेंच टेनिस ओपन इज प्लेड ऑन व्हाट काइंड ऑफ सरफेस? तो जो आपका फ्रेंच ओपन है ये आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, क्ले से बना हुआ रहता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट स्पोर्ट्स डू द लॉस एंजलिस लेकर्स प्ले? तो ये यहाँ पर आपका बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल खेल की शुरुआत है वो लॉस एंजलिस लेकर्स से की गई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जेम्स नाइस्मिथ इस गेम को शुरुआत देने वाले हैं। और बास्केटबॉल आपका हैंडबॉल, ठीक है, साथ में आपका वॉलीबॉल, इन सभी गेमों का मिश्रण रहा है, ठीक है। इसके बाद में इसको इन्वेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल हेल्ड? तो पहला जो आपका हुआ है उरुग्वे के अंदर हुआ। भाई ये क्वेश्चन भी मैं कई बार रिपीट करवा चुका हूँ, 1930 में उरुग्वे के अंदर खेला गया था और उरुग्वे ने ही इसको जीता था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंडिया मेड्स हर डेब्यूट इन ओलंपिक फुटबॉल एट? ओलंपिक के अंदर भारत ने कब डेब्यू किया? तो भाई भारत ने ओलंपिक के अंदर डेब्यू किया था 1948 के लंदन ओलंपिक में। भारत की जो पहली फुटबॉल टीम है वो खेलने के लिए गई थी। आपको एक और चीज़ बता दूं भाई, भारत की टीम 1948 में फीफा के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। लेकिन भारत के पास में, भारतीय खिलाड़ियों के पास में वो फैसिलिटी ना होने के कारण, जी हाँ, इनको फीफा के अंदर नहीं खेलने की अनुमति दी गई थी, इनको खेलने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसीलिए 1948 के ओलंपिक में इनको भेजा गया था। और 1948 के ओलंपिक में आपको एक और चीज़ बता दूं, गिनी चुनी 3-4 टीमें ही पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है, आपको ये भी जानकर ताज्जुब होगा, ठीक है। चलिए कहीं ना कहीं कौन दोषी है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, बैडमिंटन वॉज ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? देखिए भाई यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ इंडिया। अब कुछ बोलेंगे कि सर इंग्लैंड है, तो भाई इंग्लैंड बिल्कुल, आधुनिक जो आपका बैडमिंटन है वो आपका इंग्लैंड से ही आया है। लेकिन जो इसका इंग्लैंड से पहले जो भारत के अंदर खेला जाता था, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ भाई 1500 ईसा पूर्व से इसको खेला जाने लगा है, ठीक है। उसके बाद में ये धीरे धीरे भारत में इसको गेंद के साथ में जो रबड़ की गेंद है उसको बना के, या फिर आप ये कह सकते हैं जो अपने जो घरेलू तौर पे इसको खेला जाता था, फिर इसको इन्वेंट किया गया बाद में, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का राज हो गया भाई। और मैंने आपको फिर बोला है भाई, कुछ भी चीज़ है जिसके आपको ऊपर बस चलता है, जिस पे आपका बस चलता है, आप उससे कोई भी चीज़ छीन सकते हैं और उसका कोई भी आप पेटेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाई मुझे इन चीज़ों को बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच इज नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ यूएसए? तो यूएसए का जो नेशनल गेम है वो है बेसबॉल। देखिए जन्मदाता है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का, लेकिन गेम कौन सा है इनका? बेसबॉल यहाँ पर, जी हाँ, फेमस गेम है आपका यूएसए का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ बेसबॉल कॉल्ड? तो बेसबॉल का जो ग्राउंड है उसको क्या कहा जाता है? डायमंड उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गेम्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है आपका क्रिकेट। जी हाँ, क्रिकेट है आपका, साथ में इंग्लैंड और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, इनका दोनों का क्रिकेट नेशनल गेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर ऑन ईच साइड ऑफ ए बेसबॉल गेम? बेसबॉल का जो एक गेम खेला जाता है उसमें कितने खिलाड़ी एक तरफ होते हैं? तो 9 खिलाड़ी एक तरफ खेलते हैं, जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, इन विच सिटी द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड एट
3 to 7 जुलाई 2013। 7 जुलाई से लेकर 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2013 को जो आपकी खेली गई है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, वो कहाँ खेली गई? तो ये पुणे के अंदर खेली गई थी, और पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है, ये भी याद रख लीजिएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री वॉन सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड कप आर्चरी कॉम्पिटिशन इन टर्की? तो यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल? तो विल्सन जोन्स। ठीक है, विल्सन जोन्स, आप इसका यार नाम याद रखिएगा। विल्सन जोन्स ने जो वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स है उसका फर्स्ट टाइम टाइटल जीता था। ठीक है, और पहले भारतीय खिलाड़ी हैं बिलियर्ड्स का टाइटल जीतने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर 96 नंबर, और क्वेश्चन में पूछा गया हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन? ठीक है, तो इंडियन जो आपकी पहली महिला खिलाड़ी, ठीक है, पहली भारतीय खिलाड़ी का पूछा गया भाई, तो पहली खिलाड़ी है कमलजीत संधू, जिन्होंने जी हाँ एशियन गेम्स में मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक गेम्स? तो जो आपके ओलंपिक की गेम्स होते हैं उसमें आपकी क्या अपर एज लिमिट है कि आप अपना गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो भाई आपकी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, आप अगर 70 साल के तो भी आप खेल सकते हैं, लेकिन आपको जी हाँ आपकी जो एसोसिएशन है, आपकी जो ओलंपिक एसोसिएशन है नेशनल की, वो आपको रिकमेंड करे कि जी हाँ वी आर सेंडिंग दिस प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक। सो हियर इज अ question number is 98, and the 98 number question is asking to you that is what is the most popular participants स्पोर्ट्स इन फ्रांस? तो फ्रांस के अंदर जो सबसे पॉपुलर गेम है वो कौन सा है? तो ये है आपका साइकिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक और चीज बता दूं भाई, एक क्वेश्चन और मेरे सामने आया था कि सबसे ज्यादा जो इंजरीज है वो किस में होती है? तो सबसे ज्यादा जो हेड इंजरी है वो चांसेस होते हैं आपके साइकिलिंग के अंदर, ये रिसर्च स्टडी बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, अंडर हुज कैप्टेंसी डिड सचिन तेंदुलकर मेक हिज टेस्ट डेब्यू? टेस्ट डेब्यू कब किया था? जी हाँ सचिन तेंदुलकर ने, और सचिन तेंदुलकर ने जी हाँ के श्रीकांत की अगुवाई के अंदर, जी हाँ कैप्टनसी थी आपकी के श्रीकांत की, जब सचिन तेंदुलकर ने अपना डेब्यू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, और क्वेश्चन है आपके लिए व्हेन वाज एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडियाज एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, तो इंडिया की जो आपकी एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन है ये आपकी 1946 में बनकर तैयार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हाउ लॉन्ग आर प्रोफेशनल गोल्फ टूर प्लेयर्स अलॉटेड पर शॉट? तो एक जो शॉट लगाया जाता है गोल्फ में, ठीक है, तो उस गोल्फ के प्लेयर को एक शॉट लगाने के लिए कितने टाइम दिया जाता है? तो एक जो शॉट खेला जाता है वो 45 सेकंड के अंदर खेला जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के फटाफट। जी हाँ, मैंने कोशिश की कि आपको फटाफट से करवा सकूं, जी हाँ 100 क्वेश्चंस, और मैं सोचता हूं, और जैसा मेरा मानना है कि मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन करवा दिए। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जी हाँ सब्सक्राइब मुझे ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी ही सीरीज़ आपके लिए डेली लेकर आता रहता हूँ, और आज का दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है, ये मैं आपको जी हाँ हिंट दे रहा हूँ। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा भाई, सब्सक्राइब आप कीजिए, मुझे बहुत मज़ा आ जाएगा। चलिए, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।